हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेगा। पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स जो रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, स्टार मार सकते हैं जो करना है सेशन में। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज़ आपको डेली वीडियो अपलोड करती हैं। सुबह आपको मिलता है 9:45 पे और एक कभी कभार अगर ये वीडियो आपको मिलती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, माने यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, आ जाओ फटाक से। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉज द सीरियस इन्वायरमेंट डैमेज टू द होल वैली। बताना आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आपका बताना। तो यूज किया जाएगा यहाँ पे वुड। ठीक है, वुड हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट इसका आंसर बताना। द डोर ओपन एंड द नर्स केम इन डैश द रूम। डोर खुला और नर्स क्या की बाहर आई, रूम से बाहर आई। बोलो आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे रूम से। ठीक है, यानी कि रूम में आई। डोर खोल के और नर्स क्या पे आई, रूम में आई। ठीक है, इनका ये आपका प्रिपोजिशन है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा गया एडिशन है 63 64, यानी कि दो क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव द एरर्स एंड द सब हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर या नो एरर। ठीक है, मार्क करना आपको। यहाँ पे सेंटेंस कुछ दिए गए हैं जिसमें एरर है और कुछ में नहीं, तो उसको फाइंड आउट करना है सेंटेंस को जो एरर है, और उसको जो एरर नहीं है उसको क्या करना है, मार्क करना है। बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड वाला, द नंबर ऑफ द क्रिएचर। नहीं, क्रिएचर यानी कि क्रिएचर इज़ द प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पे ए को रिमूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड 64 का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इफ़, ठीक, इफ़ यू हैड वार्न मी, यदि तुमने मुझे वार्निंग दिया होता था। इसका इसमें अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और कंडीशनल है, कंटेन वुड भी किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो हैड के जगह में केवल हैड यू वार्न मी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, पहले लिखेंगे हैड। ठीक है, हैड यू वार्न मी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब इसका आंसर देना थोड़ा सा। इन तीनों में ही आंसर मिलेगा आपको। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द नॉन विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, अब अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन द लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द झारखंड। बताओ। एक्टिव वॉइस करेक्ट देना। तो यहाँ पे आंसर होगा द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका जो प्रेजेंट में बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना है, अगर देखते हैं इसको हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट डैश वो फॉल बिफोर डैश। सेंटेंस को कंप्लीट करना। हैव यू एवर विजिट, यहाँ भी क्या तुम यहाँ पे विजिट किए थे बिफोर, मैंने भोपाल से पहले। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट एंटोनियम ऑफ द विस्पर। बताना एंटोनियम ऑफ द विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे गुनगुनाना। ठीक है, और इसका एंटोनियम्स यानी कि साउट। ठीक है, साउट मीन्स क्या कहते हैं, चिल्लाना। ठीक है, तेज़ तेज़ से बोलना। नेक्स्ट द सिनाइम ऑफ द सैड। अब सिनाइम पूछा, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लूमी। सैड मीन्स दुखी, तो ग्लूमी मीन्स क्या होता है, डिप्रेशन या फीलिंग। ठीक है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनकाउंटेबल अंग, मैंने जिसे हम काउंट, तो गोट को काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट, काउ को, लेकिन वी काउंट द काउंट इन द मिल, लेकिन हम मिल को काउंट नहीं कर सकते ना, डैट इज़ द कॉल्ड द अनकाउंटेबल। नेक्स्ट
सी इज़ दैज अ उर्दू पोएट, तो उर्दू पोएट है, ऊ का साउंड आ रहा है। तो देखिए हमारे वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते, ए ई आई ओ यू। एक सेमी वॉवल होता है तो आपका सेमी वॉवल्स क्या होता है, वाई होता है। रिमेनिंग ऑफ द 20 कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 20, ठीक है। और 5 आपके क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में वॉवल्स हो जाएंगे, और एक आपका सेमी वॉवल्स है। यहाँ पे यू आ रहा है, ऊ का साउंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एन, ठीक है। सी इज़ एन उर्दू पोएट, ठीक है। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ, ठीक। सेकेंड, नेक्स्ट इसका आंसर बताना। वन ऑफ दिस नॉट द सिंगुलर आइडेंटिफाई, बोला गया है कि इनमें से कौन सा आपका सिंगुलर नहीं है और उसको आइडेंटिफाई करना है, बताना थोड़ा। अब या तो डाटा बोलोगे या तो बुक, बताओ इसका आंसर। तो डाटा आपका पहले से क्या है, ये सिंगुलर नहीं है, क्या अपना प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ अ कॉक इज, जो फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ अ कॉक इज, तो हेन की जो हेन इज जो होता है फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कॉक, इसका हेन होगा। और मुर्गे को क्या बोलते हैं, कॉक, और मुर्गी को क्या बोलते हैं, हेन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अब यहाँ पे रॉन्ग गलत चीज़ें स्पेल्ड है, कौन सा गलत है, एफ्लुएंट, एफिशिएंटी, एफेक्शनेशन या डिस्क्रिमिनेशन, बताना थोड़ा। तो यहाँ पे एफेक्शनेट है, ठीक है, ये आपका गलत है। इसको अगर करेक्टली किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AFFECTIONAT, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर बताना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्लॉय बाय द राइटर वाइल यूजिंग द वर्ड टू कन्वे टू द मीनिंग एट द टाइम, तो आंसर होगा यहाँ पे पन, ठीक है। जो पन होता है डिफाइन करता है ये आपको कन्वे के लिए डिफरेंट ऑफ एन कंट्राडिक्टरी मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर बताना। द एंटेनियम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पता है आपको किसको बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल्स आपको स्ट्रेट लाइन का, ये आपका वर्टिकल्स, यानी कि एंटेनियम पूछा गया था अपोजिट, तो वर्टिकल्स से देखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल नाउन, अब यहाँ पे कौन सा प्लूरल है, बहुवचन पूछा गया है। प्लूरल तो हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, और इसका अगर सिंगुलर तो आपका हो जाएगा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम आपका क्या हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। द पोएम द इंडियन गिप्सी वॉज रिटन बाय, बता इंडियन गिप्सी किसके द्वारा लिखा गया, हु हैज रिटन बाय द इंडियन गिप्सी। आंसर, दिस इज द आंसर, व्हाट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सा है, रायपुर, हरियाणा, कंट्री या इंडिया। तो रायपुर, हरियाणा और इंडिया, देखो ये आपके क्या है प्रॉपर नाउन, ये आपके क्या है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, हमारे क्या है ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन हमारा कंट्री क्या है आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपाउंड नाउन, अब यहाँ पे पूछा गया आपका कंपाउंड नहीं है, डोरबेल, शैम्पू, डैशबोर्ड या टेबल क्लॉथ, ठीक, बताओ टेबल क्लॉथ। तो देखो डोर और बेल, डोर यानी कि दरवाजे की घंटी, ये तो आपका कंपाउंड है, डैश डोर भी आपका कंपाउंड है, टेबल क्लॉथ भी आपका कंपाउंड, बट आपका शैम्पू जो नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे इज यूज टू द डिनोट और ब्रीफ ऑफ द कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ द लिटरेसी वर्क, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एपीग्राफ, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना था। मोनिका इज एक्सपेक्टेड टू कॉम
डैश हियर अगस्त, मोनिका ने एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद किया था कि यहाँ पे आऊँगी अगस्त में। ठीक है, बताना थोड़ा। तो आंसर होगा इन, ठीक है, अगस्त इन, ठीक। फोर्थ इज द राइट आंसर। अब ये क्या आपको पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है 82 और 83 इन इच और द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेजेस। 82 द लास्ट ऑफ द मीनर द इनपुट गिवन बाय मिस्टर प्यूरी फोर्स अस टू द मिल, ठीक, मेक क्विक डिसीजंस। तो बताना इसमें मेक क्विक डिसीजन, इसका होगा थिंक ऑन योर फिट, थिंक ऑन योर फिट माने कि थिंक ऑन ये एडियम्स एक्सप्लोर ऑल द एन्यू, ठीक है, जो कि पॉसिबल से क्या है बाहर है। नेक्स्ट, आई नो इट वुड बी द डिफ़िकल्ट फॉर यू बट यू शुड ट्राई ईवर पॉसिबिलिटी बिफोर मेकिंग द डिसीजन। मैं जानता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे लिए बट तुम्हें करने की कोशिश करना चाहिए इस चीज़ को यहाँ पे संभव करने के लिए इस डिसीजन को लेना। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे एक्सप्लोरर और एवेन्यूज, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका जो आंसर होगा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर जो कि एक बिजनेसमैन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु रोड द पोएम सिटिंग बाय द बस इन द ब्रॉड सनलाइट, बताना। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन द RCEM अप्रोच। तो आंसर होगा दिस क्वेश्चन फोर हो जाएगा, 4 कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन, लास्ट क्रिएटिविटी, ठीक है, यानी कि 4। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर्स रूल्स हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इंट्रोडक्शन हेल्प इन द ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द स्पेसिफिक टॉपिक, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सैंडविच टेक्निक इज द बाइलिंगुअल मेथड दैट हैज़ द 3 phases ऑफ स्ट्रक्चर। बताना जो सैंडविच में टेक्निक थी बाइलिंगुअल मेथड दैट हैज़ द 3 phase ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस एंड यहाँ पे आपका और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो CJ डॉडसन के द्वारा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।